देश के पूर्वोत्तर राज्य में भारी बारिश, मणिपुर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालत। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। मणिपुर में करीब 19,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। मूसलाधार बारिश के चलते 3,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। मणिपुर के ज्यादातर इलाकों में पिछले 4 दिनों से जारी है बारिश का दौर। राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी। भूस्खलन ने भी इम्फाल में बढ़ाई लोगों की परेशानी। 47 जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं। 31 राहत शिविरों में लोगों को किया गया शिफ्ट। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में कई इलाकों में पूरी तरीके से जलमग्न। उफान पर नदी नाले। अब तक करीब 800 लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू। मणिपुर में सेना ने शुरू किया ऑपरेशन जल राहत 2। सैलाब में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। भारतीय सेना और असम राइफल्स के जवान मिशन जिंदगी को दे रहे हैं अंजाम। मणिपुर में अब तक 500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। राहत बचाव के काम में जुटी सेना। असम के 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 3 जिलों के लिए जारी कर दिया रेड अलर्ट। 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश की वजह से असम के मजूली में बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर। चारों ओर दिख रहा है पानी ही पानी। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी बढ़ने की वजह से माजुली में स्थिति फिर से बिगड़ गई। बाढ़ के हालात और लोगों को सुरक्षित निकालने में लगे लोग। असम के सिलचर में भारी बारिश की वजह से जल जमाव। कई जगह सड़कों पर लगा है कई फीट पानी। असम की श्रीभूमि में बाढ़ जैसे हालात। नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर। रहायशी इलाकों में घरों में घुस गया पानी। बड़ी संख्या में लोग प्रभावित। उत्तरी सिंगम में फंसे हजारों पर्यटकों के लिए गुड न्यूज। 7 दिन बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। कल 2 विदेशी पर्यटकों समेत 1278 पर्यटकों का रेस्क्यू। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी। प्रशासन ने की 4 धाम जाने वाले श्रद्धालुओं से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। असम और अरुणाचल में एयरफोर्स ने संभाला मोर्चा। MI-17 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन को दिया जा रहा है अंजाम। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में बाढ़ के हालात। बोमजीर नदी के बीच फंसे 14 लोगों का सफल रेस्क्यू। इम्फाल के जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान में घुस गया पानी। लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। असम में बाढ़ की स्थिति पर बोले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राहत बचाव काम तेज करे केंद्र सरकार। असम और अरुणाचल समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस नेताओं से प्रियंका गांधी वाड्रा की अपील। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रभावित लोगों की यथासंभव मदद करें। बिहार में भारी बारिश की चेतावनी। अगले 7 दिनों तक होगी भारी बारिश। मानसून प्रवेश को लेकर बिहार के पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। सीमांचल के जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 महीने तक बिहार में जमकर बारिश का अनुमान। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश। 4 जून तक बारिश का अनुमान। मुंबई में लोगों को गर्मी से मिली राहत। 1-2 दिनों में अच्छी खासी बारिश। अयोध्या में श्री राम दरबार और नए मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज। कल शुरू होगा अनुष्ठान। मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में आज निकाली जाएगी भव्य कलश यात्रा। महिलाएं सरयू नदी का जल लेकर निकालेंगी यात्रा।
कल से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान। सबसे पहले यज्ञ मंडप पूजन और अग्नि स्थापना। चार जून को देव मूर्तियों का जलाधिवास, फलाधिवास, औषधि अधिवास। 5 जून को सुबह 6:30 बजे पूजा अर्चना, आरती और अभिषेक का कार्यक्रम। राम दरबार समेत सभी नए मंदिरों में 1 बजे दिन में पहले प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया होगी संपन्न। पांच जून को अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मनाएंगे अपना जन्मदिन। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा और सरयू जयंती जन्मोत्सव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। अयोध्या में नए मंदिरों के अनुष्ठान से पहले भक्तों का लगा तांता। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। अयोध्या नए मंदिरों के अनुष्ठान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। अयोध्या धाम स्टेशन की भी बढ़ाई गई सुरक्षा, अधिकारी स्टेशन का ले रहे हैं जायजा। राम मंदिर ट्रस्ट ने नए मंदिरों के अनुष्ठान में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात किए वॉलंटियर्स। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बड़ी पहल। 100 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अब QR कोड आधारित ऑडियो टूर सुविधा उपलब्ध कराएगी सरकार। सुविधा के जरिए पर्यटक अपने स्मार्टफोन से QR कोड स्कैन करके संबंधित स्थल, इतिहास, संस्कृति और महत्व से जुड़ी जानकारी 15 भाषाओं में सुन सकेंगे। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर केदारनाथ धाम में पूजा पाठ, बाबा केदार का दर्शन करके आशीर्वाद लिया। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में मुख्यमंत्री रेखा का भव्य स्वागत हुआ। मंदिर समिति ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री रेखा ने कहा, बाबा के आशीर्वाद और उनकी शक्ति से देश और दिल्ली का विकास हो रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जबरदस्त जोश। अब तक 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं हाजिर। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचे भक्त, आंकड़ा 7 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम में 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में पहुंचने वालों की संख्या 3 लाख के पार। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में भी लगातार पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अब तक 17,000 के पार। बयालीस साल बाद दिल्ली में हो रही अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ की बैठक। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ की बैठक में दुनिया भर के 1700 प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के ठीक 2 दिन बाद कल राहुल गांधी भी पहुंचेंगे भोपाल। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग करेंगे बैठक। जेईई एडवांस 2025 का रिजल्ट घोषित। ऑल इंडिया टॉपर रजत गुप्ता ने 360 अंकों में से 332 अंक हासिल किए। टॉप 10 में कोटा के 4 छात्र। 9वें चेस 2025 प्रतियोगिता से देश के लिए बड़ी खुशखबरी। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने दुनिया के पूर्व नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया। 2 से 3 चरणों में हो सकता है बिहार विधानसभा का चुनाव। दिवाली छठ ध्यान में रखा गया। इसी महीने बिहार दौरे पर जाएगा चुनाव आयोग। 22 नवंबर को खत्म हो रहा है बिहार विधानसभा का कार्यकाल। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान। एलजेपी रामविलास बैठक में पारित हुआ प्रस्ताव। चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच चिराग का बयान। कहा, पार्टी ने प्रस्ताव दिया है कि मैं जनरल सीट से चुनाव लड़ूं। इस पर अभी और चर्चा होनी बाकी है। मैं चुका हूं कि पार्टी की जो राय होगी उसको मैं जरूर उसका मैं पालन करूंगा, बट फिलहाल अभी इस पे और चर्चा होनी बाकी है। जम्मू कश्मीर के लोगों और कारोबारियों के लिए गुड न्यूज। कश्मीर में एक बार फिर से बढ़ रही है पर्यटकों की संख्या। डल झील के किनारे मस्ती करते हुए नजर आए पर्यटक।
पराग्वे के राष्ट्रपति पहुंचे दिल्ली। पालम हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गुजरात फोकलोर फाउंडेशन ने अहमदाबाद में इंडियन फोक कार्निवल का आयोजन किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में दिव्यांगन महाकुंभ का आयोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिरकत। असम के कृषि मंत्री अतुल ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम का किया दौरा। पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित आदिल हुसैन के परिवार से मुलाकात की। जौनपुर पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश को लग गई गोली। बाइक और हथियार बरामद। बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 4 बदमाश गिरफ्तार। बुलंदशहर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पूछताछ लगातार जारी। बांदा में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने माफियाओं की 86 लाख की संपत्ति जब्त की। लातेहार जिले के बहुआ डाट थाना इलाके में चलती कार में भीषण आग लग गई। सभी लोग सुरक्षित। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पहुंचे एक्टर सोनू सूद। परिवार के साथ श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना। फिल्म किंग का लुक निकलकर सामने आया। शाहरुख खान का नया वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज। फिल्म सरदार जी 3 का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज। फिल्म में नीरू बाजवा और मानव विज की अहम भूमिका। आमिर खान ने अपने रिटायरमेंट को लेकर दिया बड़ा संकेत। कहा, महाभारत मेरी आखिरी फिल्म होगी जिसे करने के बाद शायद मुझे लगे कि आप कुछ और करने में बचा नहीं है। दवा के बावजूद बेटे के लिए फिर साथ आए धनुष। ऐश्वर्या एक्टर ने शेयर की फैमिली फोटोज। आईपीएल में ताबड़तोड़ प्रदर्शन के साथ पंजाब किंग्स की फाइनल्स में हो गई एंट्री। मुंबई को 5 विकेट से हराया। पंजाब किंग्स की ओर से श्रेयस अय्यर ने तूफानी पारी खेली। नाबाद 41 गेंदों में जड़े 87। मुंबई ने पंजाब के सामने रखा था 204 रनों का लक्ष्य। पंजाब किंग्स ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया लक्ष्य। बारिश के चलते करीब 2 घंटे देरी से शुरू हुआ मुकाबला, लेकिन ओवरों में कटौती नहीं हुई। अब 3 जून को पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच होगा फाइनल्स। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच। बिना हज परमिट सऊदी पहुंचे लोगों को मक्का जाने से रोका गया। 2,69,600 लोगों पर लग सकता है जुर्माना। गाजा के खान यूनिस में इजराइल का हमला, 30 गंभीर रूप से घायल। विस्फोट के बाद बिखरे मलबे के ऊपर दिखे धुएं के गुबार। अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ फ्रीडम फ्लोटिला क्रोएशियन इटली से राहत सामग्री लेकर गाजा के लिए रवाना। इटली के राष्ट्रपति ने गाजा में मानवीय सहायता पर रोक को अमानवीय बताया। इजरायल से युद्ध से तबाह हुए क्षेत्र में राहत काफिले को जाने की अपील की। इजरायल ने अरब विदेश मंत्री को फिलिस्तीनी नेताओं से मिलने के लिए वेस्ट बैंक जाने की अनुमति नहीं दी। अमेरिका के 2 सीनियर सेनेटरों ने कहा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर नए सैन्य हमले की कर रहे हैं तैयारी। अमेरिका के कोलोराडो में एक शख्स ने लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की। घटना में 6 लोग झुलसे। सर्बिया में हजारों प्रदर्शनकारी एक बार फिर से सड़कों पर उतरे। राजधानी बेलग्रेड को जोड़ने वाली कई पुलों को जाम किया गया। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिलने के बाद पहली बार प्राइड परेड। फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची पिछली बार के चैंपियन कार्लोस। अमेरिकी प्लेयर को दी मात।
इस्तांबुल में युद्ध विराम की बात से ठीक पहले रूस के सैन्य अड्डों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, 40 रूसी एयरक्राफ्ट पर हमले का दावा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने स्वीकारा हमले की बात, कहा यूक्रेनी ड्रोनों ने 5 हवाई ठिकानों पर हमले किए। रूसी एयरबेस पर यूक्रेनी हमले को ज़ेलेंस्की ने बताया शानदार, 1.5 साल की तैयारी के बाद ऑपरेशन को दिया अंजाम। फ्रांस में पीएसजी चैंपियन लीग की जीत का शानदार जश्न, राजधानी पेरिस में विजय परेड। चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल का भव्य आयोजन हुआ, बड़ों के साथ बच्चे भी नजर आए। 2 साल बाद नेचुरल गैस की कीमतों में कमी आने के चलते सस्ता होने के आसार। मैकेंजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से 2028 तक भारत में अल्ट्रा रिच लोगों की संख्या दुनिया में सबसे तेज यानी 50% बढ़ेगी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 4 से 6 जून तक होने वाली बैठक में इस साल लगातार तीसरी बार ब्याज दरों को घटा सकती है। भारत में डिजिटल पेमेंट बढ़ने के बावजूद कैश का इस्तेमाल रिकॉर्ड स्तर पर बना हुआ है। कुल करेंसी नोट में 500 रुपए के नोट की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा। बैंकों और एनबीएफसी की मिस सेलिंग रोकने के लिए आरबीआई जल्द दिशा निर्देश जारी करेगा। जनवरी मार्च तिमाही में देश के 15 बड़े टियर 2 शहरों में घरों की बिक्री में 8% की गिरावट। मई में हुंडई की बिक्री में 7.5% से ज्यादा की गिरावट। बीते महीने जीएसटी कलेक्शन मई 2024 के मुकाबले 16.4% बढ़कर 2.01 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। राजधानी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाले खाटू श्याम दिल्ली धाम को यूनाइटेड नेशन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। अमेरिका में स्टील आयात पर टैरिफ बढ़ाने से ट्रेड वॉर और गहराने की आशंका बढ़ी।